मालूम है कि आप जिन कॉलोनीज में रहते हैं उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है, उसे भी अति शीघ्र रेगुलर कर दिया जाएगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लाखों पीओजे के विस्थापित परिवारों को लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। हम जानते हैं कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था तो उस वक्त हजारों परिवार पीओजे से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आए थे। अब 4 नए बड़े फैसले हैं जो कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इन पीओजे के विस्थापितों के लिए किए हैं। पहला, 1947 से में जब विस्थापित हुए थे और उसके बाद 1965-1971 के युद्ध में छंब के विस्थापित, कुल इन विस्थापितों के 111 कैंप हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू संभाग में 111 कैंप, जिसमें करीब 5,46,000 जम्मू कश्मीर विस्थापित रहते हैं। और अब ये कैंप अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बन चुके हैं। लेकिन अंततः सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, 111 कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने कर लिया है। उसकी घोषणा 6 मार्च को जम्मू के ही एक पीओजे के विस्थापित कैंप में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर दी। यह एक बड़ा फैसला है। 1947 में जिन परिवारों ने अपना घर खोया था, जो घर वो छोड़कर, परिवारों का पुरखों की जो जमीन खोकर वो आए थे, अब इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। अब वो कह पाएंगे कि उनका एक घर है। बड़ा फैसला है। दूसरा बड़ा फैसला, पीओजे के विस्थापन के दौरान हजारों परिवारों ने बलिदान दिया, हजारों लोगों ने बलिदान दिया। उन्होंने वो जो पाकिस्तानी सेना के हमलावर थे उनके साथ उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और विस्थापन के दौरान भी हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। ऐसे वीर बलिदानियों की याद में एक स्मृति भवन जम्मू में बनाया जाएगा। एक बड़ी मांग थी, बरसों से पीओजे के विस्थापित इसकी मांग कर रहे थे, एक स्मृति भवन हो जहां पर पीओजे के विस्थापित इकट्ठा हो सके, अपने पूर्वजों को याद कर सके, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने खान पान, अपने सभ्यता को संजो कर रखने की कोशिश इस स्मृति भवन के जरिए हो। यह मांग भी जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे करने का फैसला कर लिया है। दूसरी बड़ी मांग, जम्मू में पीओजे के विस्थापितों के बलिदानियों के लिए एक स्मृति भवन बनाया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर में जो पीओजे के विस्थापित रहते हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर के अलग अलग हिस्सों में भी पीओजे के जो विस्थापित आए थे वो आकर बसे थे। करीब 42,000 परिवार ऐसे थे जो कि 1947 में विस्थापित होकर आए, या उसके बाद छंब के जो विस्थापित हैं 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में 42,000 परिवार। इनके लिए 2016 में पीएम ने एक वन टाइम स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। 5.5 लाख के आर्थिक सहायता, 5.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिसमें लगभग 36 से 37 हजार परिवारों को ये आर्थिक सहायता मिल गई थी। लेकिन इस आर्थिक सहायता की योजना की भी एक समय सीमा थी जो कि 2021 में खत्म हो गई। लेकिन उसमें पाया गया कि करीब 5,500 परिवार, 5 से 5,500 परिवार अभी भी ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों से इस स्कीम के तहत जो आर्थिक सहायता उनको मिलनी थी वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए। यह भी एक बड़ी मांग थी। इसको भी जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरा करने का फैसला किया है। उपराज्यपाल का कहना है कि वो केंद्र सरकार से इसको लेकर बात करेंगे और 5 से 5,500 जो परिवार जिनको अभी 5.5 लाख रुपए वन टाइम स्पेशल पैकेज आर्थिक सहायता जो मिलनी थी उनको वो दिलाई जाएगी। ये भी एक बड़ी राहत उन परिवारों के लिए होगी। चौथा बड़ा फैसला है कि जम्मू कश्मीर में पीओजे के विस्थापितों के जो लोग हैं वो सरकारी योजनाओं का सही तरीके से फायदा उठा पाएं, बाबूशाही सरकारी फाइलों के झंझट में ना पड़े, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल गवर्नेंस कैंप जम्मू के इन अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जाएंगे 6 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में।
ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर सरकारी योजनाएं आती हैं और आम लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती। लिहाजा एक सिंगल विंडो कैंप लगाया जाएगा जहां पर पीओजे के विस्थापित रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस स्पेशल कैंप के तहत स्किल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, एम्प्लॉयमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रेवेन्यू, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, बैंक्स, ये तमाम विभाग हैं जो अपने अपने कैंप लगाएंगे और अब इनकी जो योजनाएं हैं वो लोगों को बताएंगे। नौजवान भी जो नई नई योजनाएं आती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की भी योजनाएं हैं, स्पोर्ट्स की योजनाएं हैं, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको सीधा फायदा इन योजनाओं को मिलेगा। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि 6 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में कैंप लगाए जाएंगे। 6 मार्च के कैंप में खुद LG मनोज सिन्हा शामिल हुए जम्मू में भौर कैंप में। इसके बाद 11 से 12 मार्च गीता मंदिर स्मृति भवन बख्शीनगर जम्मू में होगा। इसके बाद 12 मार्च को हायर सेकेंडरी स्कूल डूंगी राजौरी में कैंप लगाया जाएगा। 15 मार्च को डाक बंगलो पुंछ में कैंप लगाया जाएगा। 18 मार्च को शिव ओम पैलेस खूर अखनूर में कैंप लगाया जाएगा। 19 मार्च को कठुआ में, उधमपुर में, राजौरी में अलग अलग जगहों पर 3 नए कैंप लगाए जाएंगे। लिहाजा पीओजे के विस्थापित हैं वो यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं जो आप ही के लिए बनाई गई हैं उसका सीधा फायदा आप सिंगल विंडो के जरिए उठा सकते हैं। तो ये 4 बड़े फैसले हैं, निश्चित तौर पर बड़ी राहत है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा फैसला है वो है इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का। अपना अब घर होगा। पीओजे के विस्थापितों का भी ये सपना पूरा होने जा रहा है। इसके लिए 75 साल लगे, लेकिन अंततः ये सपना सच साबित हुआ। लेकिन ये महज ये 4 योजना नहीं है, इसके साथ पीओजे के की जो भूमि है उसकी वापसी भी जल्द संभव हो, इसकी घोषणा, इसकी हुंकार भी उपराज्यपाल ने भरी है। यानी इससे एक संदेश स्पष्ट नजर आता है कि सरकार की नीति में ये सबसे ऊपर है कि पीओजे की जो भूमि है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसकी वापसी भी जल्द संभव हो। इसके लिए भी धीरे धीरे सरकार आगे काम करने जा रही है। एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का जो संकल्प है वो संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि पीओजे से आए हुए हमारे भाइयों बहनों का पूरी तरह से विकास न हो जाए, तब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा। मैं पाकिस्तान कहा गया देश की संसद के प्रस्ताव को मैं समझता हूँ कि पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान उस संकल्प से बंधा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। मैं समझता हूँ कि माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ वो दिन भी आपको जीवन में दिखा सकते हैं जिसकी कल्पना लेकर के आप यहाँ स्वाभिमान से रह रहे हैं। मैं फिर से 2-3 बातें कही गई। पीओजे के भवन आपकी इच्छा के अनुसार आपके स्वाभिमान का प्रतीक बने, इसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और इस महीने में ज़मीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी और सिद्धा जी से मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपसे चर्चा करके वहाँ क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसको अंतिम प्रारूप दीजिए। जितनी लागत होगी उतना धन उपलब्ध करा के उस भवन को बनाया जाएगा। दूसरी बात ये भी मुझे मालूम है कि आप जिन कॉलोनीज में रहते हैं उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है, उसे भी अति शीघ्र रेगुलर कर दिया जाएगा। मालूम है कि आप जिन कॉलोनीज में रहते हैं उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है, उसे भी अति शीघ्र रेगुलर कर दिया जाएगा। ये काम भी आने वाले दिनों में हम करना चाहते हैं और ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि पीओजे के ये भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उससे हमसे अलग नहीं कर सकती है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक दिन हमारी मिट्टी के सभी अविभाज्य अंग भारत का मजबूत हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के संकल्प को साकार करने का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस कैंप का जो विजन है विस्थापन से स्थापन,
इस कैंप का विजन है। प्रशासन आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आप अपने को शरणार्थी के रूप में देखना बंद करिए। आप एक स्वाभिमानी नागरिक इस देश के हैं। इस दृष्टि से आपको आगे आने की ज़रूरत है और अखंड भारत के नागरिक स्वाभिमानी ही रहें। आप सभी परिवार भारत माता की संतान हैं। युवा हों, हमारी बहनें हों, सभी मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दीजिए। इस महायज्ञ में आपकी आहुति का आह्वान करने हम आए हैं और हमारा प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा योजनाओं और आपकी उम्मीदों के बीच का फैसला जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इस नए जम्मू कश्मीर में आपको भी किसी से कम लाभ न मिले, ये हम जरूर सुनिश्चित करेंगे।